अच्छा, डार्क वेब का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हैकर्स, हिटमैन और शायद एक हैकर ब्लैक हुडी पहने ग्रीन टेक्स्ट के सामने बैठा है। लेकिन रियलिटी, मूवीज और सोशल मीडिया ने डार्क वेब को जितना मिस्टीरियस बना दिया है उतना वो एक्चुअली है भी नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, डार्क वेब समझने के लिए आपको टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट खुद कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि डार्क वेब कोई अलग इंटरनेट नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट का एक हिडन पार्ट है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब और डार्क वेब में डिफरेंस क्या है, डार्क वेब एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या डार्क वेब इनलीगल है और हैकर्स डार्क वेब को क्यों यूज करते हैं। तो बिना सरदर्द के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इंटरनेट इज बिगर देन यू थिंक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, आप दिन भर इंटरनेट यूज करते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं क्या वही पूरा इंटरनेट है? अगर मैं कहूँ हम जो रोज इंटरनेट यूज करते हैं वो एक्चुअल इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, तो शायद आप सरप्राइज होंगे। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब लोग डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि वो कोई सीक्रेट इंटरनेट है या हैकर्स के लिए बना हुआ एक अलग वर्ल्ड। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क वेब को समझने के लिए सबसे इजी तरीका है, पहले इंटरनेट के स्ट्रक्चर को समझो, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट की लेयर नहीं समझोगे तब तक डार्क वेब आपके लिए एक अलग दुनिया बना रहेगा। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इंटरनेट कोई एक वेबसाइट नहीं है, इंटरनेट कोई एक कंपनी भी नहीं है और इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ गूगल भी नहीं है। इंटरनेट एक्चुअली दुनिया भर के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, राउटर्स और नेटवर्क्स का एक जाइंट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हर कंप्यूटर एक सिटी है तो इंटरनेट उन सब सिटीज को कनेक्ट करने वाला एक लंबा हाईवे है। जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली यूट्यूब के सर्वर से बात करता है। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो आप इंस्टाग्राम के सर्वर से कम्युनिकेट करते हो। जब आप ईमेल भेजते हो वो भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ट्रेवल करती है। मतलब इंटरनेट का एक्चुअल काम है डिवाइसेस को कनेक्ट करना और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अब आते हैं सबसे बड़े मिथ पे। लोग सोचते हैं गूगल पे सर्च किया जो मिला वही इंटरनेट है, लेकिन गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का काम होता है पब्लिक वेबसाइट को इंडेक्स करना और रिजल्ट दिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल इंटरनेट की कोई हर वेबसाइट पे पड़ा है। एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो गूगल कभी इंडेक्स नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो, क्या गूगल सर्च में आपकी ईमेल्स दिखते हैं? नहीं। अगर आप बैंक अकाउंट लॉगिन करते हो, क्या गूगल सर्च करके कोई भी आपका बैलेंस देख सकता है? नहीं। अगर आप कॉलेज ERP पोर्टल यूज करते हो, क्या वो गूगल पे ओपनली अवेलेबल है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ गूगल के बाहर भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्जिस्ट करता है। अब यार इंटरनेट को समझने के लिए एक फेमस एग्जांपल यूज किया जाता है, आइसबर्ग का। आपने आइसबर्ग देखा होगा, पानी के ऊपर सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही है। जो पार्ट पब्लिकली विजिबल है वो सरफेस वेब है, जो हिडन है लेकिन कंप्लीटली लीगल है वो डीप वेब है, और उस हिडन वर्ल्ड का एक छोटा एनोनिमस सेक्शन भी है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। अब इसको लेयर वाइज देखो। लेयर 1 सरफेस वेब, सबसे पहला लेयर, ये वही इंटरनेट है जो हम रोज यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन वेबसाइट की एक कॉमन बात है, ये पब्लिक है। कोई भी ब्राउजर ओपन करके इनको एक्सेस कर सकता है और सर्च इंजन इन्हें क्रॉल और इंडेक्स कर सकता है। अगर आप गूगल में सर्च करते हो बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्स, तो गूगल आपको सरफेस वेब की वेबसाइट शो करता है। सरफेस वेब इंटरनेट का विजिबल फेस है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये इंटरनेट का सबसे छोटा पब्लिकली एक्सेसिबल पार्ट है। फिर बात करते हैं लेयर 2 डीप वेब की। यही वो लेयर है जिसे लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं। सबसे पहले डीप वेब इनलीगल नहीं होता। रिपीट करता हूँ, डीप वेब इनलीगल नहीं होता। डीप वेब सिंपली वो कंटेंट है जो इंटरनेशनली पब्लिक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जीमेल इनबॉक्स, गूगल ड्राइव की प्राइवेट फाइल्स, बैंक अकाउंट डैशबोर्ड्स, UPI ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स, कंपनी एम्प्लॉय पोर्टल्स, ये सब इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गूगल सर्च इंजन पे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, मतलब आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप रोज डीप वेब यूज करते हो और शायद आपको पता भी नहीं चलता। जब भी आप नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो, ईमेल चेक करते हो, नेटफ्लिक्स अकाउंट एक्सेस करते हो या गूगल फोटोज देखते हो, आप डीप वेब के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। फिर आता है लेयर 3 डार्क वेब। सबसे पहले डार्क वेब और डीप वेब दोनों सेम चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीप वेब का मतलब है कंटेंट जो लॉगिन के पीछे है। डार्क वेब का मतलब है ऐसी हिडन सर्विसेज या वेबसाइट्स जो एनोनिमिटी फोकस नेटवर्क पे ऑपरेट करती हैं और नॉर्मल सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होती। मतलब हर डार्क वेब पेज डीप वेब का पार्ट हो सकता है, लेकिन डीप वेब पेज डार्क वेब नहीं होता। एक सिंपल कंपैरिजन देख, सरफेस वेब पब्लिक वेबसाइट्स सर्च इंजन से मिल जाती हैं, डीप वेब प्राइवेट कंटेंट लॉगिन रिक्वायर्ड, डार्क वेब
हिडन सर्विसेज स्पेशल एनोनिमिटी फोकस नेटवर्क के थ्रू एक्सेस की जाती हैं। अब एक बात क्लियर हो गई है, डार्क वेब कोई मैजिकल इंटरनेट नहीं है और ना ही वो इंटरनेट का मेजॉरिटी पार्ट है। वो सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन है जिसका डिजाइन प्राइवेसी और एनोनिमिटी को सपोर्ट करता है। अब जब इंटरनेट के फाउंडेशन क्लियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट सेक्शन में हम समझते हैं डार्क वेब एक्चुअली काम कैसे करता है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्शन 2, हाउ डज द डार्क वेब एक्चुअली वर्क। अब तक हमने समझ लिया कि इंटरनेट की 3 मेजर लेयर्स होती हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डार्क वेब एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या ये किसी अलग सैटेलाइट से कनेक्ट होता है? क्या ये हैकर्स का प्राइवेट इंटरनेट है या फिर कोई सीक्रेट नेटवर्क है जिसे सिर्फ हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं? रियलिटी इन सबसे काफी डिफरेंट है। डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल वेबसाइट काम कैसे करती है। सपोज आप गूगल ब्राउजर ओपन करते हो और टाइप करते हो example.com। अब आपको सिर्फ वेबसाइट ओपन होते हुए दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज होती है। स्टेप 1, DNS लुकअप। सबसे पहले ब्राउजर पूछता है कि example.com का एक्चुअल IP क्या है, क्योंकि कंप्यूटर वेबसाइट नाम नहीं IP एड्रेस समझती है। जैसे हम किसी दोस्त का नाम याद रखते हैं लेकिन मोबाइल उसका फोन नंबर याद रखता है, वैसे इंटरनेट भी DNS एक फोन बुक की तरह काम करता है। ब्राउजर DNS सर्वर से पूछता है example.com किस IP एड्रेस पे होस्ट है, DNS रिप्लाई करता है, ब्राउजर को IP एड्रेस मिल जाता है। फिर स्टेप 2, कनेक्शन। अब ब्राउजर उस सर्वर से कनेक्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और वेबसाइट लोड हो जाती है। ये प्रोसेस नॉर्मली मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। यूजर को सिर्फ वेबसाइट दिखाई देती है। ये है नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, सिंपल, फास्ट और डायरेक्ट। डार्क वेब में वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वेबसाइट भी होती है, सर्वर भी होता है, ब्राउजर भी होता है, लेकिन कम्युनिकेशन का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। डार्क वेब का प्राइमरी गोल सिर्फ स्पीड नहीं होता, उसका प्राइमरी गोल होता है प्राइवेसी और एनोनिमिटी। मतलब कम्युनिकेशन कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि नेटवर्क में इन्वॉल्व पार्टीज की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए डार्क वेब की हिडन सर्विसेज नॉर्मल पब्लिक DNS इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, इंस्टेड प्राइवेसी फोकस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर नॉर्मल इंटरनेट ऑलरेडी काम कर रहा है तो एनोनिमिटी की जरूरत क्या है? हर एनोनिमस टेक्नोलॉजी इन लीगल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती। ये रहे कुछ लेजिड एग्जांपल्स। यानी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, उसका यूज लेजेड भी हो सकता है और मिसयूज भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे फेमस कॉन्सेप्ट अनियन राउटिंग पे। ये नाम बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझते बहुत कम। अनियन का मतलब प्याज। प्याज में क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स। एक लेयर होता है, उसके अंदर एक और लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस आइडिया पे अनियन राउटिंग का नाम पड़ा। इमेजिन करो आप किसी दोस्त को एक कॉन्फिडेंशियल गिफ्ट भेजना चाहते हो। नॉर्मल कुरियर में क्या होगा? आप, कुरियर कंपनी और फ्रेंड। कुरियर कंपनी को पता होगा किसने पार्सल भेजा और कौन उसे रिसीव करेगा। अब इमेजिन करो एक प्राइवेसी फोकस्ड डिलीवरी सिस्टम जहां पर आप होंगे, रिले ए होगा, रिले बी होगा, रिले सी होगा, फिर डेस्टिनेशन। हर रिले को सिर्फ 2 चीजें पता होंगी, पैकेट किस रिले से आया, अगला रिले कौन सा, उसे ये नहीं पता ओरिजिनल सेंडर कौन है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, या बीच में और कितने रिलेज हैं। यही एनोनिमिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब सवाल आता है, व्हाई मल्टीपल रिलेज? अगर पैकेट डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक जाए तो सेंडर और रिसीवर का रिलेशन कंपैरेटिवली इजी होता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन जब कम्युनिकेशन मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिलेज के थ्रू जाए तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसी वजह से प्राइवेसी इंप्रूव हो जाती है। अब सोचो, पैकेट एक अनियन की तरह मल्टीपल लेयर्स में रैप्ड है। रिले ए अपनी लेयर रिमूव करेगी, अगली डेस्टिनेशन देख लेती है, पैकेट रिले बी को डिलीवर, फिर बी अपनी लेयर खोलेगा, वो डेस्टिनेशन देख के पैकेट रिले सी को डिलीवर कर देगा, फिर ऐसे करते करते डिलीवरी आपके दोस्त तक पहुंच जाएगी। हर रिले सिर्फ अपनी लेयर प्रोसेस करेगा, उसके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी। मतलब कोई सिंगल रिले पूरी जर्नी नहीं देख सकता। अब एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं डार्क वेब या फिर कोई एनोनिमिटी नेटवर्क यूज करने का मतलब है मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। रियलिटी में ऐसा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में कोई भी टेक्नोलॉजी 100% परफेक्ट नहीं है। प्राइवेसी इंप्रूव की जा सकती है लेकिन एब्सोल्यूट एनोनिमिटी गारंटीड नहीं है। अगर यूजर खुद मिस्टेक करे या किसी इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लीगल या टेक्निकल मेथड से एविडेंस कलेक्ट कर लेती है। इसीलिए कहते हैं एनोनिमिटी एक छलावा है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डार्क वेब कंपैरेटिवली स्लो क्यों लगता है? सिंपल आंसर है, पैकेट को डायरेक्ट राउट नहीं मिलता, मतलब वो मल्टीपल राउट से होता हुआ जाता है। रिजल्ट, कनेक्शन कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है, यानी प्राइवेसी के बदले स्पीड का ट्रेड ऑफ होता है। एक और मिथ, डार्क वेब और हैकिंग सेम चीज नहीं है। डार्क वेब एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, हैकिंग एक एक्टिविटी है। जैसे इंटरनेट पे शॉपिंग भी होती है, गेमिंग भी होती है, बैंकिंग भी होती है, वैसे ही प्राइवेसी फोकस नेटवर्क्स को लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अब जब हमें समझ आ गया डार्क वेब का बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं डार्क वेब में एक्चुअली होता क्या है और कितना हिस्सा रियलिटी है और कितना सिर्फ इंटरनेट या मूवीज का मिथ। सेक्शन 3, व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन डार्क वेब।
अब तक हमने समझ लिया कि डार्क वेब क्या है और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन, डार्क वेब के अंदर एक्चुअली होता क्या है? क्या वहाँ सिर्फ हैकर्स होते हैं? क्या हर वेबसाइट इनलीगल होती है? क्या वहाँ सिर्फ ड्रग्स और स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स बिकते हैं? या ये सिर्फ मूवीज या सोशल मीडिया ने एग्जैजुरेट कर रखा है? आइए रियलिटी देखते हैं। सबसे पहली बात, डार्क वेब कोई एक वेबसाइट नहीं है और ना ही कोई सिंगल मार्केट प्लेस। ये कलेक्शन है हिडन वेबसाइट, फोरम्स, डिस्कशन बोर्ड्स और सर्विसेज का, बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेट की तरह। यहाँ भी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशंस होते हैं और डिफरेंट पर्पस होते हैं। इसलिए ये सोचना है कि डार्क वेब का हर एक पेज इनलीगल है, ये बिल्कुल गलत है। एक एग्जांपल से समझो, नाइफ से आप फ्रूट भी कट कर सकते हो और इंसान भी। क्या इसका मतलब नाइफ इनलीगल है? नहीं, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, उसका यूज या मिसयूज इंसान डिसाइड करता है। डार्क वेब के साथ भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब सबसे पहले देखते हैं इसके लीगल और एथिकल यूज। नंबर 1, जर्नलिज्म। इमेजिन करो कोई जर्नलिस्ट कोई सेंसिटिव करप्शन केस पे काम कर रहा है, उसके पास एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स है। अगर दोनों ओपनली कम्युनिकेट करेंगे तो सोर्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। प्राइवेसी फोकस कम्युनिकेशन मेथड्स ऐसी सिचुएशन में ज्यादा काम आते हैं। फिर दूसरा, विसल ब्लोअर्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग करप्शन या इनलीगल एक्टिविटी को एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का डर रहता है। एनोनिमस कम्युनिकेशन उनके लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर तीसरे, पीपल लिविंग अंडर इंटरनेट क्राइसिस। हर कंट्री में इंटरनेट फ्रीडम सेम लेवल पे नहीं होता। कुछ प्लेसेस पर कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, न्यूज सेंसर्ड होती है, सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ लोग प्राइवेसी फोकस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस या शेयर करने के लिए। फिर फोर्थ, सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ये पॉइंट बिगनर्स को सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी डार्क वेब मॉनिटर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से उन्हें नए साइबर थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे नए मालवेयर कैंपेन्स, डेटा लीक्स, फिशिंग थ्रेट्स। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसकी वजह से डार्क वेब फेमस है। साइबर क्रिमिनल्स भी एनोनिमिटी का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे डेटा लीक करना, स्कैम सर्विसेज बेचना, मालवेयर रिलेटेड एक्टिविटी करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रख, डार्क वेब इनलीगल एक्टिविटी की वजह से फेमस हुआ है, लेकिन डार्क वेब सिर्फ इनलीगल एक्टिविटीज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नॉर्मल इंटरनेट अवेलेबल है तो अटैकर्स डार्क वेब को क्यों यूज कर रहे हैं? रीजन नंबर 1, प्राइवेसी। साइबर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एनोनिमिटी फोकस नेटवर्क उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं। रीजन नंबर 2, हिडन कम्युनिकेशंस। जैसे नॉर्मल इंटरनेट पे फॉरम्स होते हैं, वैसे ही हिडन डिस्कशन फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ अटैकर्स आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिसर्चर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इन ट्रेंड्स को मॉनिटर करती हैं। फिर रीजन नंबर 3, डेटा लीक्स। आपने न्यूज में जरूर सुना होगा, कंपनी का डेटा डार्क वेब पे लीक हो गया। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? कभी कभी कॉम्प्रोमाइज्ड इन्फॉर्मेशन कोई हिडन फॉर्म्स या फिर मार्केट प्लेस पे लिस्ट, पोस्ट या शेयर करने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती हैं कि उनके एम्प्लॉय के क्रेडेंशियल्स या कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली सर्कुलेट तो नहीं हो रही। ये सिर्फ अटैकर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंडर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लार्ज कंपनीज और साइबर सिक्योरिटी फर्म्स डार्क वेब मॉनिटरिंग यूज करती हैं। वो सर्च करती हैं कंपनी नेम, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड लीक्स, डोमेन मेंशंस या थ्रेड डिस्कशंस। सपोज किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड डेटा ब्रीच में लीक हो गया, अगर सिक्योरिटी टीम को जल्दी पता चल गया तो वो पासवर्ड रीसेट करवा सकती है, पोटेंशियल डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ब्रॉडली थ्रेट इंटेलिजेंस और डेटा रिस्क मॉनिटरिंग का पार्ट माना जाता है। अब कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और मूवीज ने डार्क वेब के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर दिए हैं। मिथ नंबर 1, डार्क वेब इनलीगल है। रियलिटी, डार्क वेब एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। इनलीगल यूज टेक्नोलॉजी का मिसयूज होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट लीगल है, लेकिन इंटरनेट पे साइबर क्रिमिनल्स भी हैं। मिथ नंबर 2, एवरी हैकर्स लिव्स ऑन डार्क वेब। प्रोफेशनल पेन टेस्टर्स, सॉक एनालिस्ट्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स, बग बाउंटी हंटर्स और रिसर्चर्स, ये सब अपना डेली वर्क नॉर्मल इंटरनेट एनवायरनमेंट में ही करते हैं। डार्क वेब साइबर सिक्योरिटी का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है। मिथ नंबर 3, डार्क वेब एक्सेस करते ही पुलिस आ जाएगी। रियलिटी, सिर्फ प्राइवेसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना या उनके कॉन्सेप्ट को समझना इनलीगल नहीं होता। लीगैलिटी डिपेंड करती है आपके लोकल लॉज और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। लर्निंग साइबर सिक्योरिटी और इनलीगल एक्टिविटीज दोनों अलग चीजें हैं। फिर मिथ नंबर 4, डार्क वेब पे सब कुछ रियल होता है। रियलिटी बिल्कुल नहीं। डार्क वेब पर भी स्कैमर्स हैं, फेक मार्केट प्लेसेस होते हैं, फेक सेलर्स होते हैं और कई बार साइबर क्रिमिनल्स भी एक दूसरे को स्कैम कर देते हैं। मिथ नंबर 5, डार्क वेब इज इम्पॉसिबल टू मॉनिटर। रियलिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअसली थ्रेट इंटेलिजेंस गैदर करती हैं। ये मॉनिटरिंग लीगल फर्मवेयर्स और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, इसलिए एनोनिमिटी का मतलब कंप्लीटली इनविजिबल नहीं होता। अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो तो डार्क वेब को क्यूरियोसिटी और थ्रिल की तरह मत देखो, उसे एक सिक्योरिटी रिसर्चर टूल की तरह देखो। समझो कि अटैकर कैसे सोचता है, थ्रेट इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करती है। नॉलेज का पर्पस सिस्टम को सिक्योर बनाना होना चाहिए, ना कि इनलीगल एक्टिविटी एक्सप्लोर करना। सेक्शन 4, व्हाट कैन साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट लर्न फ्रॉम डार्क वेब।
अब तक हमने डार्क वेब के बारे में काफी कुछ समझा, इंटरनेट की लेयर्स, डार्क वेब का वर्किंग कॉन्सेप्ट, लेजिट यूजर्स और कुछ कॉमन मिथ्स। लेकिन अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस टॉपिक से हमें सीखना क्या चाहिए? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का पर्पस क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करना नहीं, सिक्योरिटी इंप्रूव करना है। एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अटैकर की तरह सोचना सीखता है, लेकिन एक्ट हमेशा डिफेंडर की तरह करता है। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक फेमस माइंडसेट है, थिंक लाइक एन अटैकर टू डिफेंड लाइक एन डिफेंडर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैकर बन जाओ, इसका मतलब है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अटैकर किस तरह सोचता है तो उसके अटैक को डिफेंड या स्टॉप कैसे करोगे। इसीलिए इथिकल हैकर, सॉक एनालिस्ट और इंसिडेंट रिस्पॉन्सर अटैक टेक्निक को स्टडी करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। लेसन 1, थ्रेट इंटेलिजेंस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है थ्रेट इंटेलिजेंस। सिंपल लैंग्वेज में थ्रेट इंटेलिजेंस का मतलब है साइबर थ्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करना। एग्जांपल के तौर पे सपोज किसी रैंसमवेयर ग्रुप ने एक नया मालवेयर स्प्रेड किया है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे मालवेयर का नाम, अटैक पैटर्न, टारगेटेड इंडस्ट्रीज और डिटेक्शन मेथड्स। फिर ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स के साथ शेयर की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अटैक होने से पहले ही अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके। मतलब थ्रेट इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव अटैक करना नहीं, अटैक को पहले से समझना होता है। लेसन नंबर 2, डेटा ब्रीच मॉनिटरिंग। अब मान लो किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, अटैकर्स ने कस्टमर डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसका डेटा कहाँ सर्कुलेट हो रहा है? यही काम करता है डेटा ब्रीच मॉनिटरिंग। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं कंपनी ईमेल एड्रेसेस, एम्प्लॉइज अकाउंट, डोमेन नेम्स और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी ट्रस्टेड मॉनिटरिंग सोर्स या थ्रेट इंटेलिजेंस फीड में उसका डेटा शो हुआ तो सिक्योरिटी टीम इमीडिएटली एक्शन लेती है। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कम डैमेज। फिर लेसन 3, क्रेडेंशियल्स लीक। साइबर सिक्योरिटी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडेंशियल्स लीक। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है आपके यूजर नेम और पासवर्ड या कोई भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन। कभी कभी किसी वेबसाइट का डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसमें स्टोर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो जाते हैं। अगर यूजर ने वही पासवर्ड दूसरी वेबसाइट पे भी यूज किया तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए सिक्योरिटी टीम्स रेगुलरली चेक करती हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के क्रेडेंशियल्स किसी डेटा ब्रीच में एक्सपोज तो नहीं हो रहे। और इसीलिए आज हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक ही एडवाइस देता है, हर अकाउंट के लिए यूनिक पासवर्ड रखो, पासवर्ड मैनेजर यूज करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इनेबल करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अच्छा है लेकिन MFA यूज और भी सिक्योर बना देता है। फिर लेसन नंबर 4, डिजिटल फुटप्रिंट। अब बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हैकर्स के लिए नहीं, हर इंटरनेट यूज करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है इंटरनेट पे आपके बारे में कोई भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी पब्लिक सोशल मीडिया हो, ओल्ड फॉर्म्स पोस्ट हो, पब्लिक गिटहब रिपोजिटरी, लीक्ड ईमेल एड्रेस या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ये समझते हैं कि अटैकर्स पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का भी मिसयूज करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने पब्लिक एक्सपोजर को भी मॉनिटर करती है। फिर लेसन नंबर 5, प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज। डार्क वेब को समझने का ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और वो है प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज। आज प्राइवेसी सिर्फ जर्नलिस्ट या फिर कोई एक्टिविस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर इंटरनेट यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ कुछ छुपाना नहीं होता, प्राइवेसी का मतलब होता है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल रखना। अब एक और एडवाइस, कभी भी साइबर सिक्योरिटी को शॉर्टकट या फिर थ्रिल के पर्सपेक्टिव से मत देखो। मूवीज में हैकिंग 30 सेकंड में हो जाती है, रियलिटी में एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रिप्टिंग, क्लाउड, वेब और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। नॉलेज बिल्ड करो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो और हमेशा लेजिट और एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करो। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो, डार्क वेब से सबसे बड़ी लर्निंग ये नहीं है कि वहाँ क्या मिलता है, सबसे बड़ी लर्निंग है प्राइवेसी कैसे काम करती है, अटैकर्स इंफॉर्मेशन का मिसयूज कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट इंटेलिजेंस का यूज कैसे करते हैं, डेटा ब्रीचेस को मॉनिटर कैसे किया जाता है और डिफेंडर्स रियल वर्ल्ड में सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। रिमेंबर, a good cybersecurity professional is not the one who knows most hacking tricks. It's the one who understands the risk, thinks differently and knows how to protect people, data and systems. और यही माइंडसेट आपको एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी करियर की तरफ ले जाता है। अब कमेंट करके बताओ, इस वीडियो से पहले आपको लगता था कि डीप वेब और डार्क वेब दोनों सेम है? अगर आपको ऐसी बिगनर फ्रेंडली साइबर सिक्योरिटी ब्रेकडाउन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।